सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। कोरोना वायरस ने तकरीबन सारी दुनिया को जकड़ लिया है। इमरजेंसी की सी कैफियत है सारी दुनिया के अंदर। एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिससे दुनिया निकलने के लिए जस्तुजू कर रही है, लेकिन अब तक निकल नहीं पा रही। पाकिस्तान के अंदर भी बड़े बड़े स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ट्रेन्स बंद कर दी गई हैं, PI की फ़्लाइट्स बंद कर दी गई हैं। सिंध के अंदर 3 दिन अब कोई बाहर नहीं निकल सकता, किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है। बहुत ज़रूरी काम अगर किसी को हो तो बाहर निकल सकता है। एहतियात करने के तरीक़े बार बार बताए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बहुत एक्टिव हैं, पाक फ़ौज एक्टिव है, अब हर तरह से आवाम मुतहरिक है, लेकिन बहरहाल फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं जो दुनिया में कहीं नहीं देखी गई। दुनिया में हो क्या रहा है इस पर हम बात करेंगे, आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन साथ साथ ये कि पाकिस्तान में क्या सिनेरियो होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिस पर हम इस सारे सिनेरियो के अंदर जो कि कोरोना की वजह से पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं, क्या क्या कर सकते हैं। घरों में बैठकर क्या क्या कर सकते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। बच्चे क्या कर सकते हैं इस पर हम बात करेंगे। साथ ही कोरोना जो एक रिवोल्यूशन लेकर आया है, क्राइसिस तो ज़रूर है लेकिन साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी है टेक्नोलॉजी के हवाले से, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक और एंगल निकाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि मज़हब का, दीन का ताल्लुक जो है वो टेक्नोलॉजी से नहीं है। क्या वो ताल्लुक डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले रिपोर्ट दिखाता हूं कि सारी दुनिया के अंदर इस वक्त क्या सिनेरियो है कोरोना की वजह से। आइए देखिए इस रिपोर्ट। सारी दुनिया की सूरत हाल आपने देखी, तकरीबन बंद है। सबसे बुरा हाल इटली का है। ईरान के अंदर सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़राब है। अमेरिका के अंदर डेली बेसिस के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट दोपहर 12 बजे आते हैं, ब्रीफिंग देते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनके साथ उनके इंपॉर्टेंट तरीन लोग जो सारे सिनेरियो को कवर कर रहे हैं अमेरिका के अंदर बाहर, वो गुफ्तगू करते हैं। नए अथॉरिटीज़, नए कमीशंस बनाए गए हैं अमेरिका के अंदर इसको काबू पाने के लिए। अच्छा, ये जो इस वायरस को अब तक काबू पा लिया गया है पॉजिटिवली, वो सिर्फ एग्जाम्पल चीन के अंदर है। और चीन ने जिस तेज़ी से काबू पाया है और जिस मुस्तनद अंदाज से हिकमत अमली बनाई है, स्टेप बाय स्टेप, शायद पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा था। पाकिस्तानी डॉक्टर जो कई सालों से चीन में हैं, डॉक्टर आमिर एजाज, वो मेरे साथ इस वक्त चीन से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये हम इसे स्ट्रैटेजी कहें, हम इसे कोई मोजज़ा कहें कि चीन इस इतने बड़े बहरान से बाहर आ गया है, कौन से स्टेप आप समझते हैं चीन ने लिए जिसकी वजह से कोरोना वायरस में वो मुब्तला हुए और गलती हुई, क्या उनसे कोताही हुई जिसकी वजह से फैला चीन में, और फिर कौन से स्टेप्स लिए कि 3 महीने के अंदर कवर अप कर लिया और चीन आज़ाद हो गया है इस वायरस से। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकल सतह पे जो भी अभी आपने जिक्र किया कि कुछ कोताहियां हुई उनसे अर्ली डेज में, 2-4 दिन जो हफ्ता था पहला, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसका एहसास किया और सबसे पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये हमारे पास बीमारी है, यहाँ पे है, इस मसले से हमने निपटना है। और उसके बाद उनके जो स्टेप्स थे वो बहुत एग्रेसिव एक्शन था जी। उन्होंने इसे डिटेक्ट किया, कंटेन किया और विद इन डेज उन्होंने इसका जो जीनोम है इसका वायरस का, वो WHO की साइट पे डाउनलोड कर दिया और सारे मुल्क को उन्होंने कभी किसी तरह कोई खबर नहीं छुपाई किसी से जी, और पूरी तरह अपनी अवाम को इससे मुतला किया। और उसके बाद मैं यही कह सकता हूँ कि कौमी यकजहती थी जिसने किया। और इस लॉकडाउन के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉकडाउन था जी, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री बंद थी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद थी, लोग इंडोर्स थे और आप रिजल्ट देख सकते हैं इसका जी। इन्होंने मिलियंस ऑफ डेथ्स से बचा लिया है दुनिया को और केसेस भी अवॉइड किए हैं और अपने मुल्क को महफूज कर लिया है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? पाकिस्तान में सिनेरियो तेजी से खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। आवाम को क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, मीडिया को क्या करना चाहिए, हेल्थ के डिपार्टमेंट को, जो डॉक्टर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो एक बात हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हमारी इकोनॉमी, हमारी डेमोग्राफी, हमारी सोसाइटी जो है वो चाइना से, यूरोप से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट, बिजनेसमैन और पब्लिक जब तक ये तीनों मिलके इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आप इसे कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट के लिए ये है कि उन्हें अर्ली अप्रोच करनी चाहिए। अर्ली अप्रोच का मतलब है जी कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली रिपोर्टिंग, अर्ली आइसोलेशन और अर्ली ट्रीटमेंट।
और उन्हें रिड्यूस करना होगा इन्फेक्शन को और फेटेलिटी को। ठीक है, इसके लिए उन्हें सोशल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंट थिंग्स हैं। आपको रीजन्स को मार्क करना होगा, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, और बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इसके लिए यकजहती की जरूरत है। अच्छा, आप खतरात कितने देख रहे हैं पाकिस्तान में? आपको इस वक्त तक की जो हिकमत अमली है हुकूमत की, उससे कितना इत्मीनान है, या कितने खतरात आप देख रहे हैं कि अगर हमने ये स्टेप्स नहीं लिए या नहीं लिए जा रहे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? अनफॉर्चुनेटली जी, आई हैव ग्रेव कंसर्न्स अबाउट दिस, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे जो पॉलिसी है, जो बयान किया जाता है, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है अगर उस पर अमल किया जाए, लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पे जाती है तो मैं उसका कोई खास रिजल्ट नहीं देख रहा, क्योंकि पब्लिक उसका रिस्पांस ठीक तरह से नहीं दे रही। ये हमारे अवाम को बहुत 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 ज्यादा समझने की जरूरत है कि ये बहुत खतरनाक है। और एक शिकवा मैं हुकूमती अरकान से ये करना चाहता हूँ कि आप मीडिया पे आके, ठीक है, आप खौफ से बचाना चाहते हैं, लोगों को पैनिक से बचाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि 80% और 90% बिल्कुल बिना किसी इलाज के ठीक हो जाएंगे, तो ये थोड़ा मिसलीडिंग है, मिसगाइडिंग है। इससे आप उनको सेल्फ मेडिकेशन की तरफ धकेल रहे हो और रिलैक्स कर रहे हो, तो इससे एहतियात करनी चाहिए। और अवाम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप खुद अपने आप को बचा सकते हो, कोई और आके आपको नहीं बचा सकता। आपको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। जो स्टेप्स हैं वो मेरा ख्याल है आप मीडिया वाले बहुत अच्छी तरह हर रोज दिखा रहे हैं टीवी पे, तो अवाम को बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहिए, एहतियात करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर। चीन और चीन ने बड़े तेजी से इस सारे मरहले को अबूर कर लिया है। अब वो दुनिया की मदद करने के लिए निकल रहा है, पाकिस्तान के साथ भरपूर मदद करने के लिए चीन आगे आगे है। तकरीबन 1000 से ज़ायद वेंटिलेटर मशीन्स जो हैं वो पाकिस्तान को चीन मुहैया कर रहा है, हज़ारों लाखों की तादाद में मास्क मुहैया कर रहा है, वो अद्वियात मुहैया कर रहा है। मसला ये है कि पाकिस्तानी कौम को जहनी तौर पर तैयार होना है कि हर आदमी ने एहतियात करनी है। मिल बैठ कर ये जलसा जुलूस जो कर रहे हैं होटलों के बाहर, मसाजिद में, बाज़ारों में, ये जलसा जुलूस ठीक नहीं है। हर आदमी ने एहतियात करनी है, घरों पर रहना है। अब घरों पर जब रहेंगे तो करना क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चे घरों पर हैं, मर्द भी घरों पर हैं, ख़वातीन भी घरों पर हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या करें? ऑप्शन क्या क्या हैं? क्या ऑप्शंस हैं? इसका हल मैंने निकाल लिया है। हमारे एक बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तानी, उनका नाम है रेहान अल्लाह वाला साहब, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। ये टेक्नोलॉजी पे बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, कई सालों से ये कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर पॉपुलर हो रहा है और अब सारी दुनिया वर्क फ्रॉम होम पर आ गई है, पाकिस्तानीज भी आ गए हैं। लेकिन क्या ऑप्शंस हैं बच्चों के पास, क्या ऑप्शंस है ख़वातीन के पास, क्या ऑप्शंस है बिजनेस कम्युनिटी, मर्दों के पास? ये 24 घंटे गुजरेंगे कैसे? क्या होना चाहिए? इस पर मैं पहले तो वेलकम करता हूं रेहान साहब आपको, लेकिन साथ ही मेरे एक और बहुत अहम गेस्ट इस वक्त मौजूद हैं। जस्टिस ऑफ पीस एक इदारा है, नदीम शेख एडवोकेट, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, जेलों के अंदर उनका काम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे उठाते हैं, कोर्ट में ले जाते हैं, पिटिशन करते हैं, अदलिया को फोकस लेकर आते हैं, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के तौर पर काम करते हैं। नदीम शेख एडवोकेट साहब मेरे साथ स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान में टोटल जेल कितने हैं, कैदी कितने हैं, वो कैदी अगर रहेंगे जेलों के अंदर तो मुसीबत तो आएगी, वो कौन से कैदी बाहर निकाले जाएं, आज़ादी कैसे मिलेगी, और ये इस मरहले से ऐसा ना हो कि जेलों के अंदर ही हमारे लोग मरना शुरू हो जाएं, इंसाफ मिलना, केस लग नहीं रहा, मुसीबतें हो रही हैं, तो उस पर क्या होगा। लेकिन पहले रेहान अल्लाह वाला साहब, शुक्रिया आपका आने का। मामला आ गया है, घरों के अंदर मर्द भी हैं, ख़वातीन परेशान हैं कि ये तो घर से बाहर जा नहीं रहे, तो क्या वो खाना पकाएं, सफाई में मदद करें? बच्चे क्या करें? बच्चे क्या करें? स्कूल बंद हो गए, अब 2.5 महीने के लिए बच्चे क्या करें? बच्चों के पास क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी के पास कोई हल है? वालिदा साहिबा का, नानी साहिबा का, दादी साहिबा का, चचा का, अब्बू का, मामू का, सब बहन भाइयों का, क्या करें कि कोई ऐसा कोई एक्टिविटी बताएं ना, कोई वेबसाइट बताएं, कोई तरीक़ेकार बताएं जिससे काम भी चले, एक्टिविटी भी हो, लोग सीखें भी, नॉलेज में इजाफा हो, तालीम में इजाफा हो, और एक स्मार्ट तरीके से हम इस काम को भी कर लें और एहतियात भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई। मेरा ताल्लुक़ टेक्नोलॉजी से 35 साल का है, और जब से इंटरनेट आया है हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं, इंसानों ने पाकिस्तानी अडॉप्ट करने में थोड़े से देर कर गए हैं, और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं समझता हूँ कि आप जब घर में लॉकडाउन है, रीएवैल्यूएट कर रहे हैं अपने मॉडल्स को, अपने आप को, अपने काम को, अपनी आदतों को, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है जिसके अंदर हमें इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम बेहतर इंसान, बेहतर पाकिस्तानी, बेहतर अपॉर्चुनिटी कैसे बन सकते हैं। मेरे नज़दीक तो ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमको ये फोर्स
इंसान को जब हार्ट अटैक होता है उसके बाद ही वो ज़रा एक्सरसाइज करता है, हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे तो पहले एक्सरसाइज नहीं करते, हम एहतियात से ज़रा दूर रहते हैं। तो हम जो अब ये एक ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें हमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा PTCL से और तमाम टेलकोस से कि वो अगले 3 महीने के लिए बेसिक इंटरनेट 2000 रुपये महीने तक का पाकिस्तान के हर शहरी को फ्री में दे। बहुत ज़बरदस्त। इमरान खान साहब ऑर्डर जारी करें कि PTCL जो है वो सारे पाकिस्तानियों को एक पैकेज दे दे, स्पेशल पैकेज, कि उनके पास इंटरनेट हो। वैसे मेरे घर में तो PTCL के 2-2 कनेक्शन है, चलते नहीं है, कॉल करो आता कोई नहीं है, ठीक करने के लिए झगड़ा रहता है। तो मेरी गुजारिश तमाम टेलकोस से है, 5 जो मेजर और कंपनीज भी जो हैं वो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, PTCL है, फाइबर ऑप्टिक प्रोवाइडर हैं। पाकिस्तान में 97% स्मार्टफोन इंटरनेट पेनिट्रेशन अवेलेबल है। पाकिस्तान के हर कोने में इंटरनेट अवेलेबल है, लोग चलाते नहीं हैं, तो उनको आदत डालनी पड़ेगी। जिस तरह से हमने चाय की आदत डलवाई है अंग्रेज़ों ने, इसी तरह से हमें इंटरनेट की भी आदत डलवानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को कि $50 में नोकिया का स्मार्टफोन अवेलेबल है, वो अगर हम किसी तरीके से इसके लिए बजट एलोकेट कर सकें तो वो हमको हर फैमिली को, ये ब्रांडिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। नोकिया का इसलिए कि क्वालिटी सस्ता मोबाइल फ़ोन जो है सस्ता 1800 रुपये का स्मार्टफोन मिल रहा है। 1800 का स्मार्टफोन मिल रहा है जिसमें गूगल है, यूट्यूब है, सब कुछ है जो आप लोग ले लें। लोग ले लें। वैसे 80% लोगों के पास पाकिस्तान में मोबाइल है, सिर्फ 25% के पास स्मार्टफोन है। अच्छा, 75% पाकिस्तान के पास स्मार्टफोन नहीं है। एक कैंपेन चलाई जाए कि भाई ये, मैं ये समझता हूँ कि स्मार्टफोन करने से आप खुद स्मार्ट होंगे, आपके तरीक़े आसान होंगे, आपका टाइम बचेगा और जो आपका टाइम बच रहा है उसको आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। लैपटॉप 10,000 रुपये का पुराना मिल जाता है। लोगों को चाहिए कि वो जितने मुमकिन हो अगर ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, ऑफलाइन ख़रीद सकते हैं। अच्छा, इंडिया में यूज लैपटॉप नहीं मिलता, पाकिस्तान में मिल सकता है? हाँ, पाकिस्तान में यूज लैपटॉप पाकिस्तान में बहुत सस्ता है, यानी ये $50 बनते हैं जिसके अंदर आराम से अच्छा लैपटॉप आराम से मिल जाता है। हमें इस्तेमाल करना चाहिए। 10,000 रुपये का लैपटॉप। अच्छा, अब ये कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, मोबाइल फ़ोन आ रहा है, अब करना क्या है? सबसे पहले हमारी जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें गूगल असिस्टेंट को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। गूगल असिस्टेंट बिल्ट इन है, अगर आप फ़ोन चलाते हैं तो नीचे का बटन दबा के रखें तो गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप उससे बातें कर सकते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो एनालॉग हैं अभी तक, जो डरते हैं मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से, इंटरनेट से, वो फ़ोन से घबराते हैं, वो फ़ोन से गप्पे लगाना शुरू कर दें, लतीफ़े सुने, बातें करें, पता पूछे, वो आपको से बातें करना शुरू करें। तो खौफ कम करना है। तो ये जो खौफ हमारे फ़ज़ा फैलेगी कोरोना की वजह से, वो हमें चीज़ों के अंदर भी खौफ है, उसको भी कम करना है। देन वी हैव गूगल असिस्टेंट। जब आपके पास आ गया तो सबसे बड़ा दुनिया का नॉलेज का ख़जाना इस वक्त यूट्यूब पर है। हमारे मुल्क में अगर किसी को पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, बोलना आता है, सुनना आता है, वीडियो देखना शुरू कर दें। वो यूट्यूब पे जाएं, बटन दबाएं, जो वो काम करते हैं, अगर वो कारपेंटर हैं, बढ़ई हैं, अगर वो पीनट्स बेचते हैं, अगर वो जो भी काम डेली वेजेस वर्कर भी हैं, लेकिन वो सब अंग्रेजी में होगा ना? नहीं, उर्दू में, हिंदी में बहुत कंटेंट है। यूट्यूब पे 1 मिनट में 250 घंटे की वीडियो अपलोड होती है। 1 मिनट में 250 घंटे? जी। तो अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करें तो फिर ये ज़्यादती होगी। बच्चों क्या करें? हमें अपने घर वालों के साथ मिलके बच्चों को बाथरूम, घर सबके साथ साफ़ करना चाहिए। बच्चों के साथ खाना पकाएं, बच्चों को इन्वॉल्व करें। अच्छा, वॉशरूम वगैरह साफ़ करें, काम करें, सफाइयाँ करें, मासियाँ नहीं आएंगी, मासियाँ नहीं आएंगी, घर पे सारे काम हम करें। अच्छा, अब्बा को मियां साहब को बोले काम करें, अब्बा भी खाने बनाएं। देखिए, ये फैमिली गैदरिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टाइम है। अच्छी किताबें ढूंढें इंटरनेट के ऊपर, books.google.com पे दुनिया की हर बुक फ्री में पड़ी हुई है। लूडो भी खेलें, लूडो खेलना चाहें खेलें, लेकिन लूडो से इंटरनेट पे भी लूडो चल रहा है, इर्तिकाए जहन कैसे होगा? लूडो ज़रूर देखें, खेलना चाहते हैं तो ज़रूर खेलें, कैरम खेलें, जो खेलना चाहें खेलें, लेकिन नॉलेज एक्वायर करें, क्योंकि ये एक सैंपल है। आ गई फैमिलीज के लिए। रेहान भाई, मैं आपको चंद लम्हों के लिए रोकता हूँ। नदीम भाई को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। नदीम एडवोकेट कई सालों से ऐसे मुकदमात को लेकर जाते हैं अदालत में जिसको कोई सुनता नहीं है। बहुत बड़ा इदारा उन्होंने बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। इनकी जानिब आने से पहले, इनसे गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में टोटल कितनी जेल्स हैं, उनमें कैदी कितने, हमें किस तरह से उन कैदियों को रिलीफ देना है। अगर वो कैदी इसी तरह से कंधे से कंधा मिला के बैरिक्स में सोते रहते रहे तो फिर ये वायरस तो बहुत ख़तरनाक फैलेगा। दुनिया ने किस तरह से इस पर काबू पाया है, बड़ी तेज़ी से कैदियों को रिहाई मिली है बहुत सारे ममालिक के अंदर। छोटे जराइम के अंदर जो कैदी थे या वो कैदी जिन्होंने 14-15 साल जेल में गुजार ली, उनको भी रिहा किया गया। पाकिस्तान में भी ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है, देखें इस रिपोर्ट।
जेलों के अंदर इमरजेंसी की सी कैफियत है, क्या इकदाम हो सकते हैं? नदीम शेख साहब, क्या इकदाम होने चाहिए फौरी तौर पर? जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है जो आपने इनिशिएटिव लिया, और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनोल्ला साहब ने जो पहला स्टेप लिया, उस स्टेप के पेश नज़र पंजाब, लाहौर जितने और सिंध हाई कोर्ट ने भी उसको कंप्लाई करने की कोशिश की है। और कल भी मलिर जेल से तकरीबन 200 से 250 के करीब माइनर ऑफेंडर्स कहते हैं जो मामूली जराइम में मुलव्वस हैं। इसके अंदर कैटेगरीज हैं 4 किस्म की कैदियों की। एक तो बहुत है जो VIP कैदी, सियासी कैदी, A क्लास, B क्लास, C क्लास। इसके अंदर सबसे तकलीफ दह बात यह है सेंट्रल जेल कराची और मलिर जेल, ये तो शहरों के अंदर है, लेकिन जो देही इलाके अर्बन जेल से हैं वहाँ बहुत बुरा हाल है और वहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं पाता। और आपको पता है कि जेल तो जेल है, और आपने ख़ुद ही अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये कैदी जब एक बैरिक में सोते हैं तो रात को दरवाज़ा बंद करने के लिए इनको एक लात मार के अंदर डाला जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो चीज़ें हम कैसे, कैदियों की क्या सूरत हाल है, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे नदीम शेख साहब से। और एक हम मुफ्ती साहब को ले आए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं, बड़े काम के मुफ्ती हैं। अमूमन मुफ्तीयान को समझते हैं ये हैं कि वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले मुफ्ती हैं। मुफ्ती साहब से हम बात करेंगे, फजल हमदर्द साहब हैं जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर तलकीन की जा रही है एहतियात करें, और एहतियात लाजिम है। हम बहुत सारे ऐसे ममालिक के अंदर ऐसे मनाजिर देख रहे हैं जो सोचे नहीं जा सकते और सोचे नहीं जा सकते थे, और वक्त के साथ साथ बहुत हैरत अंगेज़ किस्म के मनाजिर आ रहे हैं। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में मस्जिद नबी के अंदर नमाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है सऊदी हुक्काम ने। हरम शरीफ में मक्का के अंदर भी आप सूरत हाल कल जुमे की नमाज़ के हवाले से देख चुके हैं। तकरीबन 52 मुस्लिम ममालिक के अंदर जुमे की नमाज नहीं हुई है, और जहाँ हुई है वहाँ 2 मिनट का खुतबे की हिदायत थी और सिर्फ मुख्तसर नमाज़ पढ़ें और तशरीफ़ ले जाएं। लेकिन पाकिस्तान में मंजर बिल्कुल अलग था। पाकिस्तान में ऐसा मंजर था जो पहले कभी नहीं देखा गया। जुमे की नमाज अदा की गई, पहले से ज़्यादा नमाजी माशाल्लाह से मसाजिद में मौजूद थे, कंधे से कंधा मिला के, टखनों से टखने मिला के मौजूद थे। खुतबात जो हैं वो 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट नहीं बल्कि 1-1 घंटे के हुए, और बताया गया कि इससे हम इजाफ़ी नमाज़ पढ़ने से और नवाफिल पढ़ने से दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह ये कोरोना नहीं होगा। बहुत अच्छा अक़ीदा है, अल्लाह ताला दुआ कबूल करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है कि एहतियात करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार नहीं कई दफ़ा कहा कि जहाँ पे वबा हो वहाँ से दूर निकल जाओ, और जहाँ वबा है वहाँ अगर आप वहाँ मौजूद हैं तो फिर ना हिलें। तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल दरामद करना, दुनिया के अंदर शरीयत के तहत जो अहकामात मुफ्तियान जो अहकामात दे रहे हैं, जो सऊदी अरब के अंदर देखे गए और उसको फिर फॉलो किया, कतर ने किया, कुवैत ने किया, UAE ने किया, ओमान ने किया, सारे ममालिक ने किया। पाकिस्तान में ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है। उलमाए कराम, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिले तो उन्होंने अग्री किया कि हाँ ऐसे ही होगा। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम टेलीविज़न के ऊपर अपीलें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे अपीलें कर रहे हैं, लेकिन सिनेरियो जो इस बीमारी, इस वबा से बचने का है कि आप दूर रहें एक दूसरे से, डिस्टेंस के साथ करें, नमाज भी डिस्टेंस के साथ पढ़ें, तो ये लाजिम है, लेकिन हो नहीं पा रहा। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले एक मुफ्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम रेहान अल्लाह वाला साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, नदीम एडवोकेट साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये एक नायाब से मुफ्ती साहब हैं। मैं इनसे मिलकर बड़ा दिलचस्प शख्सियत मैंने इनकी पाई कि जो टेक्नोलॉजी को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम से भी टच में हैं, और इस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं और करवा रहे हैं कि जो यूनिक है उनको सीखना, उनसे पूछना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती फजलुर रहमान हमदर्द साहब। अस्सलाम वालेकुम हमदर्द साहब। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बताइए कि ये जो मामला है, आप चूंकि सारी दुनिया को देख रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा कि वज़ीर आला पंजाब में होने वाले इक़दामात से मुतालिक आगाह कर रहे थे, किस तरह से इक़दामात किए जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी, इक़दामात पाकिस्तान में हर सूबे में हो रहे हैं, वफाकी हुकूमत भी इक़दामात ले रही है। हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे कि जो उलमाए कराम हैं वो उनका बड़ा अहम रोल है, बहुत अहम रोल है, और उलमाए कराम यूजुअली हम समझते हैं कि वो मसाजिद में बैठे होते हैं, उसके अलावा उनकी मूवमेंट नहीं होती, लेकिन इस दौर के अंदर ऐसे मुफ्तियान भी हैं जो टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से किस तरह से कनेक्ट होना है, किस तरह से काम करना है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती फजलुर रहमान हमदर्द साहब। मुफ्ती साहब,
ये टेक्नोलॉजी से किस तरह से आप फ़ायदा ले रहे हैं, किस तरह से सीख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, और किस तरह से बास का तो लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी के करीब नहीं आना चाहिए, शायद ये शरई तौर पर हलाल नहीं है, कंप्यूटर हलाल नहीं है, इससे पढ़ना हलाल नहीं है, ये यूट्यूब के ऊपर काम करना हलाल नहीं है, जीमेल का अकाउंट इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, इस तरह के भी लोग हैं। लेकिन आप मुख्तलिफ हैं, आप मुफ्ती भी हैं, सीख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, और सुना आपका यूट्यूब चैनल भी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैसल अजीज़ साहब, आपने हमें यहाँ पर मदऊ किया। और इल्म, ये जो जितने भी ज़राए हैं टेक्नोलॉजी, ये दरअसल इल्म है, और इल्म की फ़जीलत आप इस्लाम में और तमाम मज़ाहिब के अंदर जो वो एक मुसलमा है। इस्लाम का पहला ही जो हुक्म है वो यही है कि आप पढ़िए, इक़रा, तालीम हासिल करें। तो यूट्यूब हो गया, फ़ेसबुक, ट्विटर, जितने भी हैं ये इल्म के ज़राए हैं। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को आसान करती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानियाँ फैलाओ, मुश्किलें ना फैलाओ। तो ये टेक्नोलॉजी, ये हमारे इल्म को, हमारे स्किल्स को, हमारी मालूमात को इसमें इजाफ़ा करती है। ये फिर कैसे हो सकता है कि ये सारी चीज़ें इस्तेमाल न की जाएँ, इनको छोड़ दिया जाए, बल्कि वक्त का तकाज़ा है, रूह असर का तकाज़ा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। और अभी ये जो कि ये दिन है, अपॉर्चुनिटी है जी कि लोग अपने घरों के अंदर हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करें। जो भी दुनिया भर का इल्म है यूट्यूब पर मौजूद है, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, गूगल से सीख सकते हैं, आप उस पर अपने जाकर अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, बच्चों को आप स्कूल पढ़ा सकते हैं, तो सब कुछ उसके ऊपर इल्म मौजूद है, सब कुछ इल्म मौजूद है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। रेहान भाई, ये जो स्नैरियो है, ये अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें, स्कूल मज़ीद तकरीबन 2.5 माह बंद हैं, इस सारे स्नैरियो में अगर हम 2-4 कोई वेबसाइट आप बताना चाहें कि बच्चे यहाँ से पढ़ें, यहाँ पे इल्म का ख़जाना मौजूद है, बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं, आप जिक्र करते रहते हैं, वो कौन कौन सी वेबसाइट है, ताकि हमारे पेरेंट्स भी और दोस्त भी नोट कर लें, बच्चे भी नोट कर लें, और वहाँ से फिर फ्री एजुकेशन लें। नंबर 2 खान अकेडमी, जो डॉक्टर अताउर रहमान भी कहते थे, khanacademy.org जी। नंबर 3 edX, इस पे हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, जहाँ जहाँ आप कहते हैं ना ये बड़े .org आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर जाके इसको अपने हायर एजुकेशन के लिए पेरेंट्स और बच्चे इस्तेमाल करें। इसमें क़ैद की कोई ये नहीं कि मैट्रिक किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, बहुत फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और MIT की डिग्री मिल रही है जो 1 करोड़ रुपए साल की आपको टिपिकली डिग्री भी मिलती है जी, डिग्री भी मिलती है। अच्छा, फिर उसके बाद कोर्सेरा है, यूडमी है, बट अगेन कमिंग बैक जो सबका माई बाप है वो गूगल हैं, और सेकंड यूट्यूब है। इन दोनों को अगर आप इससे डरते हैं अभी तक, तो सोचता इस अगले 2-3 महीने में ये डर। अच्छा, सारे सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे 8वीं क्लास का बच्चा है, 10वीं क्लास का बच्चा है, कोई अंकल हैं आप कह रहे हैं कहीं नहीं जा सकता, तो वो अपने सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना चाहें, सब कुछ है। बिल्कुल, मैंने कहा ना 1 मिनट में 250 घंटे की वीडियो अपलोड होती है। एक ज़िंदगी चाहिए 1 मिनट की वीडियो देखने के लिए, तो ये तो पिछले 15 साल से होती, कंटेंट ठीक होता है। आप इंसान है ना, 2-3 वीडियो देखेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। और कभी भी एक तरह की चीज़ ना देखें, यानी कि एक ही आदमी की बात सिर्फ सुनते रहेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा वो इंसान है ना, वो भी गलती कर सकता है। तो कभी कभी जिनसे आप नफ़रत करते हैं, जिनको आप गलत समझते हैं, उनकी भी थोड़ी बहुत बात सुने, उससे अंदर एंग्जाइटी पैदा होती है, और वो एंग्जाइटी को काबू करेंगे तो आपके अंदर वसअत पैदा होगी। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की। नदीम शेख एडवोकेट साहब, ये चीज़ बताइएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या जो अदालतों के अंदर मामला फैल रहे हैं, जैसे भी खबर भी आई थी कि अमला मुलविस है, उन शुबा है कि उनके अंदर ये वायरस है, या जेलों के अंदर जो कैदी हैं, इनकी रिहाई के लिए एक्सप्रेस स्टाइल क्या हो सकता है? देखिए जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट लॉ एंड जस्टिस कमीशन के सरबराह की हैसियत से ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब अगर एक पॉलिसी मुरतब कर दें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के लिए, और ये चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक अलग एक शोबा अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन दर हकीकत इस पर काम बहुत पहले से हो जाना चाहिए था। हम सिर्फ कोरोना ही के हवाले से बात ना करें। आपको पता है कि जेलों के अंदर जो अमराज फैल चुके हैं, खासतौर पर जल्दी अमराज, और लोगों को स्किन की जो प्रॉब्लम चल रही है, और आगे चल के जो मच्छर के और डेंगू के जो असरात हैं, उस हवाले से हमें अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के हवाले से एक पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए। फिल फॉर 2 अहकामात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरी सबमिशन है पाकिस्तान बार कौंसिल को, तमाम बार कौंसिल्स को और ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब को,
कि इन हालात में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स से उनकी रिहाई का अमल फौरी शुरू किया बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शेख एडवोकेट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान अल्लाह वाला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती फजलुर रहमान हमदर्द साहब। गुफ्तगू होनी है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आ गई है, क्राइसिस तो है बहुत बड़ा, उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, हमें एहतियात करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी में बच्चों को किस तरह से अपग्रेड करना है, खुद किस तरह अपग्रेड होना है, घर में किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बहुत सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, अपने आप को अपग्रेड किया जा सकता है। ये लाइफ का एक ऐसा मोड आ गया जिसमें पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई है अपने आप को, बच्चों को, वालिदैन को, सबको अपग्रेड करने की और टेक्नोलॉजी के ज़रिए। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।